स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे प्यारे YouTube चैनल में। आज हम क्लास 10 मैथ के चैप्टर पॉलिनॉमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि पॉलिनॉमियल को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और कैसे गुणा किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल के कुछ बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पॉलिनॉमियल को हिंदी में कहा जाता है बहुपद। हिंदी में दोस्तों हम इसको तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर कोई संख्या प्लस प्लस में है तो उसको हम हमेशा प्लस करेंगे। अगर कोई संख्या है वो एक प्लस में है एक माइनस में है तो हम हमेशा माइनस करेंगे। अगर कोई संख्या माइनस में है और एक प्लस में है तो हम माइनस करेंगे, और अगर कोई संख्या माइनस में है तो हम हमेशा प्लस करेंगे। ये चीज़ को हमको हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले हम जोड़ना देखेंगे कि पॉलिनॉमियल को कैसे जोड़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पॉलिनॉमियल को जोड़ के बताता हूँ कि इसको जोड़ते कैसे हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है x+3 + x+4। तो सबसे पहले आप देखिए कि सामने जो हमको संख्या दी रहती है उसको आप वैसे ही लिख दीजिए। तो x+3 उसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। उसके बाद हमको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई ब्रैकेट के सामने अगर प्लस में कोई साइन प्लस में हो तो प्लस अगर साइन रहता है तो ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या के साइन रहते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होता। वो माइनस के केस में हमेशा साइन चेंज हो जाता है, लेकिन प्लस के केस में साइन वैसे को वैसा रहता है। तो ब्रैकेट के बाहर प्लस में है तो वो अंदर ब्रैकेट की जो संख्या है वो सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो x+3 था, प्लस उसके बाद प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो मैंने उसको ऐसे ही उतार दिया। उसके बाद जो सेम संख्या है जैसे x+x उसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ x+x। उसके बाद बीच में प्लस कर रहे हैं तो प्लस हो गया। फिर जो संख्या सेम है उसको इधर लिख दिए। जो x की फॉर्म थी उसको एक में और जो नंबर के फॉर्म में थी उसको एक में लिख दिया। अब x और x को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। प्लस 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जोड़ना बहुत ही ईजी होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे जोड़ते हैं। उसके बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि बहुपद को कैसे जोड़ते हैं। तो हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमें इस वाले ब्रैकेट में जो दिया है सामने में उसको सेम टू सेम वैसे लिख देना है। ये मैंने लिख दिया सेम। उसके बाद मैंने क्या कहा कि अगर कोई ब्रैकेट के सामने कोई संख्या प्लस में है, ब्रैकेट के सामने अगर प्लस का साइन है तो अंदर की जो संख्या की जो साइन रहेंगे वो सेम टू सेम रहेंगे। तो आप वैसी के वैसी उतार दो उसको। 5x + 9 सेम उतर गए। उसके बाद लाइक टर्म वाली संख्या को एक साथ लिख दीजिए। जैसे x के साथ वाले संख्या को एक ब्रैकेट में लिख दिए तो 2x + 5x हो गया। प्लस हम जोड़ रहे हैं तो इसमें प्लस का साइन लिख दिए। उसके बाद जो नंबर वाले फॉर्म है उसको एक साथ लिया तो ये +9 को 9 लिख दिए, और यहाँ माइनस में 7 है तो माइनस में 7 यहाँ लिख दिए। अब 5x और 2x को हम जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5x + 2x 7x हो जाएगा। प्लस 9 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अरे ये आंसर होगा। तो आपने आशा होगा कि आपने जोड़ना सीख लिया होगा। अब हम देखते हैं कि बहुपद को घटाते कैसे हैं। तो अब हमको देखना है कि बहुपद को घटाना कैसे है। तो घटाने के लिए सबसे पहले आपको मैंने वैसे बताया वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको सामने वाले ब्रैकेट को वैसे ही लिख देना है। जो भी संख्या ब्रैकेट के अंदर है उसको ऐसे लिख देना है। 2x⁻2 + 3x + 5। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि अगर किसी ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन है और ब्रैकेट में जो संख्या है उसके साइन हमेशा चेंज हो जाएंगे। अगर कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर में प्लस में है और ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस में है तो उसके साइन बदल जाएंगे। जैसे हम माइनस लिखा मैंने, ये x² प्लस में है तो ये -x² हो गया। ये प्लस का x है तो ये माइनस का x हो गया, और ये माइनस में 2 है तो ये प्लस में 2 हो जाएगा। अब उसके बाद हमको देखना है कि जो सेम साइन के हैं उसको हम एक साथ लिखेंगे, और जो सेम नंबर है उसको हम एक साथ लिखेंगे। जैसे x² वाला फॉर्म कहाँ है, यहाँ। तो हम लिख देते हैं उसको एक साथ। 2x² 1 और -x² 1। उसके बाद हम x वाले कौन से हैं, तो ये है +3x और माइनस में x।
उसके बाद हम देखेंगे संख्या ये वाले +5 है और यहाँ पर +2 है। तो अब 2x² में -x² घट गया, मतलब 2x² में एक x² घट गया, तो क्या बच गया आपके पास x²। उसके बाद +3x में -x घट गया, तो आपके पास क्या बचा, प्लस में 2x ये बचा। और प्लस प्लस क्या, ये दोनों के बीच में प्लस प्लस है, तो हमेशा प्लस 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 होता है, मैंने आपको ऊपर में बताया ही है। और 5 और 2 क्या हो गया, 7 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम एक और क्वेश्चन देखेंगे सब्ट्रैक्शन का, इससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना है बहुपद का। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस ब्रैकेट वाले को सेम टू सेम लिखना है। तो 3x² + 2x - 3 इसको सेम उतार दिए। उसके बाद हमने क्या बताया कि अगर कोई संख्या ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के सभी संख्याओं के साइन चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। तो x² प्लस में है तो ये -x² हो जाएगा, +3x प्लस में है तो ये -3x हो जाएगा, और ये -4 है तो ये +4 हो जाएगा। उसके बाद हमको देखना है कि जो संख्या सेम साइन वाले हैं उसको हम एक साथ लिखेंगे, जैसे कि 3x² और x² ये सेम साइन वाले हैं तो इसको हम एक साथ लिखेंगे। तो 3x² लिखे और ये -x² को हम एक साथ लिखे। उसके बाद अगला देखें कि ये +2x और ये -3x दोनों सेम साइन वाले हैं तो इसको एक साथ लिखे। फिर -3 और ये +4 एक साथ लिखें। अब देखें कि 3x² में एक x² घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2x² बचेगा। प्लस 2x में -3x को घटा देंगे तो -x बचेगा। क्यों माइनस बचेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस होता है, और साइन हमेशा बिग डिजिट वाली संख्या का लगता है, इसलिए यहाँ -x आया। वैसे ही यहाँ माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा, लेकिन जो साइन है वो प्लस वाले में लगेगा, तो यहाँ आ गया +1। तो यही आपका आंसर होगा। ये हमारा सब्ट्रैक्शन करना भी बहुत ही आसान है। अब हम बढ़ते हैं बहुपद को गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसकी ओर। अब हमारे सामने आ गया है कि पॉलिनॉमियल को गुणा कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको एक एक स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन है x + 5 × x - 7। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस x से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करेंगे, उसके बाद इस 5 से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करेंगे। तो इस x को मैं लिखा पहले, इस x को, और इससे मैंने इस पूरे ब्रैकेट को गुणा किया x - 7 को। उसके बाद इस +5 को यहाँ लिखा और इस +5 से पूरा इस ब्रैकेट को गुणा किया x - 7 को। यहाँ तक आपको समझ में है। उसके बाद कैसे करना है इसको, x को जब हम x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² हो जाएगा, x मिल के x² हो जाते हैं। अब जब मैं x को इस -7 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, -7x आ जाएगा। यहाँ तक आया। उसके बाद हम यहाँ पर देखें, यहाँ प्लस का साइन। अब 5x को जब मैं 5 को x से गुणा करूँगा तो यहाँ का आ जाएगा 5x आ जाएगा, और जब मैं 5 को 7 से गुणा करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस है तो 7 × 5 = 35 ये आ जाएगा। अब हमारा अगला स्टेप है कि अब इसके बाद हमको क्या करना है कि x² ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद ये -7x और ये +5x सेम है, तो माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और 7 में से 5 गए तो 2 होते हैं, और ये x का x बच गया -35। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन गुणा करके बताता हूँ जिससे आपको गुणा करना एकदम ही आसान लगेगा। तो हमारे पास अगला प्रश्न है x² + 2x - 3 को गुणा करेंगे x² + x - 2 से। तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि इस x² को हमको x² से पूरा इस ब्रैकेट को गुणा करना है, उसके बाद इस 2x से पूरे इस ब्रैकेट को गुणा करना है, उसके बाद इस -3 से भी इस ब्रैकेट को पूरा गुणा करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस x² को इससे गुणा कर सकते हैं पूरा ब्रैकेट से, इस x को इससे गुणा कर सकते हैं, या इस -2 को इससे।
आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस एक्स स्क्वायर को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करूँगा। तो ब्रैकेट को मैं पूरा लिखता हूँ, एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। उसके बाद इस प्लस 2x से मैं इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करूँगा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद -3 से मैं इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करूँगा, एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को। यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद हम एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो एक्स के स्क्वायर से मैं जब एक्स के स्क्वायर को इंटू करता हूँ तो हमको एक्स की पावर 4 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस हो गया। अब इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स को जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 2 और 1 एक्स कितना हो गया, एक्स का क्यूब हो जाएगा। माइनस अब इस 2 को करूँगा एक्स के स्क्वायर से तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया पूरा। अब हम इसके ओर बढ़ेंगे तो प्लस जब 2x से इस एक्स स्क्वायर को मैं गुणा करूँगा तो हमको क्या मिलेगा, 2x की क्यूब, क्योंकि इस x और इस x स्क्वायर x का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है कि 2x से इस x को गुणा करने में हमको क्या मिलेगा, 2x को x करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर मिल जाएगा। 2x स्क्वायर क्यों हुआ, इस x से इस x गुणा भी तो हुआ है तो x स्क्वायर हो जाता है। माइनस जब ये 2 जा 2x इस 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो गया, 4 और x का x लग गया। ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास तीसरा ब्रैकेट आ गया कि -3 से हम x के स्क्वायर को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को ऐसे ही रख देते हैं और इस ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं माइनस, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इस 3 से इस x को मैं जब गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 3x हो जाएगा। और इस 3 से जब इस -2 को गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को जैसे शुरू नियम था वैसे ही शुरू वाले को वैसे लिख देंगे, एक्स का क्यूब माइनस 2x इसके। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर इस ब्रैकेट के सामने माइनस रहता तो यहाँ के सभी साइन पलट जाते हैं, यानी अपोजिट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर के जब मैंने क्या बताया, अगर कोई भी ब्रैकेट के सामने प्लस की साइन है तो उसके साइन हमेशा सेम होते हैं। ये प्लस 2x का क्यूब हो गया, प्लस 2x स्क्वायर वैसे ही उतर गया, -4x भी वैसे ही उतर गया। अब अगला यहाँ माइनस है, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन है तो अंदर के ब्रैकेट के साइन हमेशा चेंज हो जाएंगे। ये -3x स्क्वायर, ये प्लस में था तो माइनस हो गया, और ये प्लस में है तो ये -3x हो जाएगा, और ये -6 है तो ये +6 हो जाएगा। अब वो हम सेम साइन वाले को एक साथ लिखेंगे तो x की पावर 4 वाले साइन को सबसे पहले लिखते हैं, तो x की पावर 4 वाले एक ही हैं। अब देखेंगे x के क्यूब वाले कौन कौन से हैं, तो प्लस x की पावर 3 एक ये, प्लस 2x क्यूब वाली ये 3 क्यूब वाली है। उसके बाद अब स्क्वायर वाली कौन कौन सी है, तो ये -2x स्क्वायर ये वाला, -3x का स्क्वायर ये वाला, और ये +2x का स्क्वायर ये वाला छूट गया था, ये बच गया। और अब हमारे पास x वाला कौन से हैं, तो ये -4x और ये -3x और ये +6 अलग बचा। अब गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब x की पावर 4, तो x की पावर 4 तो ऐसे लिखा जाएगा। अब x का क्यूब प्लस 2x का क्यूब कितना हो गया, इसका क्यूब हो गया। उसके बाद देखेंगे कि ये 2x स्क्वायर और ये +2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर और +2x स्क्वायर कट जाएगा। अभी हमारे पास क्या बचा, -3x स्क्वायर। अब स्क्वायर वाले ख़त्म हो गए, अब बचा x वाले। तो ये माइनस और माइनस हमेशा प्लस होते हैं, और 4 और 3 कितना हो जाते हैं, 7x हो जाते हैं, +6 हो जाते हैं। यही हमारा आंसर होगा। तो इतना भी कठिन नहीं है, आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉलिनॉमियल को कैसे भाग दिया जाता है, एकदम इजी वे से मैं आपको बताऊंगा कि इसको भाग कैसे देंगे। तो अभी तक के लिए तो यहीं तक है। तो धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद।